साफ है ना, तो आपकी किचन साफ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। तो मुझे थोड़ा सा काम में से बंद करने दे, पेंट्री सेक्शन मेरा खुला हुआ था। मैं आज आपके साथ बहुत टाइम बाद शेयर करने वाली हूँ नाइट अपना किचन रूटीन 2020 इन विंटर्स। और ये मुझे लगता है मेरा साल का आखिरी वाला किचन क्लीनिंग रूटीन होगा, रात वाला। बर्तन खाना वाना हमारा हो गया है, आधे बर्तन मैंने धो लिए। मैं क्या करती हूँ सर्दियों में, क्योंकि बर्तन बहुत मुश्किल से सूखते हैं, फिर सूखेंगे फिर ही मैं उनको लगाऊंगी, तो मैं थोड़े थोड़े करके सुखाती हूँ। गलतियाँ हैं, गर्मियों में हम बहुत ज़्यादा सफाई करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं गर्मियों में बहुत कीड़े आते हैं, कॉकरोचेस गर्मियों में ज़्यादा आते हैं, तो हम सर्दियों में थोड़े से निठल्ले हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कॉकरोचेस सर्दियों में भी आते हैं, वो तब भी छुप के वार करते हैं। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी, देखते रहिए हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो पूरा देखें, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। आपकी किचन में बिल्कुल कॉकरोच नहीं आएगा, छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको समझनी है। खाना वगैरह सब होने के बाद फ्रेंड्स, सबसे पहला जो मेरा काम होता है किचन क्लीनिंग में, जो बर्तन सूख गए हैं उनको अपनी जगह पे लगाना। क्योंकि आजकल क्या होता है कि दिन छोटे हैं सर्दियों में और टाइम की थोड़ी सी कमी हो जाती है, इसलिए क्या होता है कि मैं कुछ चीज़ों को मॉडिफाई सा कर देती हूँ। अपना जो रूटीन है उसमें कुछ चेंजेस ले आती हूँ। जैसे मैं पहले क्या करती थी गर्मियों में कि बर्तन हाथों हाथ सुखा देती थी कपड़ा लेके, क्योंकि दिन लंबे होते हैं, काम करने के लिए टाइम मिल जाता है। लेकिन अब मैं करती हूँ इस तरह से, कॉर्नर में मेरी किचन में जगह है, तो जो बर्तन गीला होता है उसको इस साइड पे रख के उसको खुद ब खुद सूखने देती हूँ। क्योंकि पता ही है आपको, शॉप देखनी है, बच्चा ये वो सब कुछ करना होता है, तो सिंगल हैंडेडली कुछ चीज़ें करनी हो तो अपना रूटीन हमें खुद अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सेटअप करना पड़ता है। तो मैं इस तरह बर्तन सुखाती हूँ। बर्तन जब धोने लगती हूँ रात को, तब भी मैं ऐसे करती हूँ, आधे बर्तन धो लेती हूँ, फिर आधे बर्तन को साबुन लगाती हूँ, तब तक थोड़े बर्तन सूख जाते हैं, फिर उनको लगा देती हूँ। कुछ इस तरह से मेरा जो है वो रात को फ्रेंड्स काम चलता है। और जैसे कि मैंने ये आधे बर्तन जो हैं इनको साबुन लगा के रखा था, और तब तक जो पहले मैंने आधे धो लिए थे उनको उठाया और उनको मैंने कॉर्नर पे लगा दिया। जो गीले हैं, जो सूख गए हैं, उनको मैंने उठा के रख दिया। किचन में रात को जितना हो सके उतना खुली चीज़ें छोड़ें, बर्तन वगैरह हों या खाने पीने का सामान हो उसको ढकें, फ्रूट्स वगैरह को कवर करें। अगर आपको लगता है कि आपकी किचन में जर्म्स वगैरह आते हैं, मक्खी मच्छर आता है, कॉकरोचेस आते हैं, तो इन चीज़ों का हमें ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे मेरी किचन में कॉकरोच तो टचवुड कभी नहीं आया, मैं आने भी नहीं दूंगी, जी जाने कर दूंगी, लेकिन हमारे मेन डोर से मक्खी मच्छर की एंट्री होती रहती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी खाने पीने वाली चीज़ जो है वो खुली ना रहे। रात को मेरा मेन काम ये भी है कि मैंने दूध का बर्तन खाली करके इस तरह से इस बर्तन में दूध डालना होता है, ताकि फ्रिज में भी वो स्पेस जो है वो कम कवर करेगा, और वैसे भी दूध का बर्तन जो है वो साथ ही धुल जाएगा, तो काम जो सुबह हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। गैस है, सर्दियों में आप टाइम बचा सकते हो, गैस को एक बार अच्छे से साफ़ करो। फिर अगर आपके घर में 3 टाइम का खाना बनता है, तो उन 3 टाइम में जब खाना बनाते हो तो गैस को उसी वक्त लगे हाथ ही साफ़ कर दो। कोशिश करो आपका गैस स्टोव ज़्यादा गंदा ना हो, ताकि आपका जो ज़्यादा टाइम है इस पे कंज्यूम ना हो, क्योंकि किचन क्लीनिंग में ज़्यादा टाइम हमें गैस स्टोव को क्लीन करने में भी लग जाता है। उसी के साथ वही कपड़ा लेके अच्छे से जिधर भी आपके खाने पीने के छींटे जाते हैं उधर को साफ़ कर लेना है। ये कुछ आप टिप्स और ट्रिक्स बोल सकते हो, जिससे आपकी किचन साफ़ रहेगी और कॉकरोचेस की एंट्री नहीं होगी। कोई भी खाने पीने का दाग इधर उधर नहीं होना चाहिए, कॉकरोचेस वहीं पे आते हैं। सारे हैंडल्स जिन्हें काम करते हुए आपने टच किया है उनको साफ़ कर लो। पहले गीले कपड़े से कर लो, फिर सूखे कपड़े से कर लो। गर्मियों में थोड़ी सी क्लीनिंग ईजी होती है, हाथों हाथ चीज़ें सूखती रहती हैं। सर्दियों में क्लीनिंग थोड़ी सी टफ़ हो जाती है, चीज़ें सूखती कम हैं और गीली रहती हैं। किचन साफ, पूरा घर साफ। लेकिन मुझे लगता है कि एंट्री पे जब भी अगर आपकी ये साफ है ना, तो आपकी किचन साफ है। यहीं से पता चलता है कि आप अपने किचन में कितनी सफाई रखते हैं। सिंक तो है ही है, लेकिन जो इसकी ऑयल एंड डर्ट है ना, वो भी डिसाइड करती है कि आप कितना केयरफुल। और चिमनी की सफाई पे भी ध्यान दो। दूसरे तीसरे दिन इस तरह से कपड़ा लेके उसके बाहर से उसे साफ़ करते जाओ, ताकि उसके बाहर जो गंदगी लगती है वो इतनी ना जमे।
पूरा दिन आपको लगता है जहाँ पे आपके हाथ लगे हैं, आपसे सफाई नहीं हुई है, रात में उनको क्लीन करो। कोई भी आप लिक्विड जो है वो सफाई करने के लिए क्लीनर बना सकते हो, सिरका वगैरह डाल के बना सकते हो। ये तो आज मैं लाइज़ोल ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम कम मिलता है। विंटर्स में टाइम की शॉर्टेज थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, शॉप भी देखनी होती है, घर भी देखना है और सफाई वगैरह को भी प्रॉपर रखना है, क्योंकि हम किचन की सफाई में लापरवाही बिल्कुल नहीं बरत सकते। क्योंकि एक बार हमने लापरवाही कर ली, एक आध कॉकरोच भी आ गया तो किचन का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो इसलिए आपको जहाँ पे भी लगता है, जैसे ये डोर हैं, इसमें हरिथ्वी के स्नैक्स पड़े हुए हैं, बार बार यहाँ पे इनको हरिथ्वी आके टच करती है और सम टाइम कलर्स वाले हाथ लगा देती है। उसकी खाना खाने वाली शीट जहाँ है तो कई बार खाना खाती खाती इन चीज़ों को हाथ लगा देती है। फ्रिज को उसके बहुत बार हाथ लगते हैं। गंदगी मतलब खाना वाना उसके हाथों से इन जगह पे लगता ही रहता है, क्योंकि आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि हमेशा मेरा बच्चा जो है मेरे पास ही मंडराता है, तो उसके हाथ भी यहाँ लगते रहते हैं। क्योंकि हम तो खुद थोड़ी सी केयर कर लेते हैं, बच्चे नहीं कर पाते। तो इन चीज़ों को मैं पूरी रात को क्लीन करके सोती हूँ। इन चीज़ों को क्लीन करने में अगर आप डेली क्लीन करते हो तो 10 मिनट लगेंगे, अगर आप वीकली क्लीन करते हो 20 मिनट। में आता है डस्टबिन। मुझे डस्टबिन की जरूरत अभी पड़ेगी क्योंकि मुझे अभी डोसा बैटर रेडी करना है, इमली का पल्प रेडी करना है, सुबह के लिए इमली की चटनी बनानी है। तो इस वीडियो में मैं तो सिर्फ आपके साथ क्लीनिंग शेयर कर रही हूँ, तो डस्टबिन बाद में फेंकूंगी। बस इसकी मैं जो है वो क्लीनिंग, जो भी जहाँ आपका डस्टबिन है आप उसको अच्छे से साफ कर दो। अगर आपके अंडर सिंक एरिया में गंदगी है, पानी वानी है, गिरता है, उसे जरूर साफ करें। मेरे ये दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले कैबिनेट्स रहेंगे मेरे। डेली क्लीनिंग अगर आप टाइम देते हो किचन को तो 10 मिनट लगता है, वीकली देते हो तो 20-30 मिनट लगते हैं, अगर आप मंथली छोड़ देते हो तो फिर तो भाई दिन लग ही जाता है। तो इसलिए मैं पोर्शन वाइज डेली जो है किचन को क्लीन करती रहती हूँ। आउटर साइड की किचन तो मुझे डेली क्लीन करनी है, गंदे हाथ अच्छे से साफ़ करने हैं, ड्रेनेज एरिया अच्छे से साफ़ करना है, अंडर सिंक साफ़ करना है, नो कॉकरोचेस। अब हम लगाएंगे झाड़ू पोछा। अगर आप झाड़ू नहीं लगा सकते तो पोछा जरूर लगा दें। जो भी छोटा मोटा कचरा काम करते टाइम नीचे गिरा है उसे जरूर इकट्ठा कर लें। दे दो। तो इन्हीं छोटा छोटा जो हमारा नीचे कचरा रह जाता है, अंडर सिंक एरिया रह जाता है, घर में एक डस्टबिन अंदर रह जाता है, या कोई खाने पीने की चीज खुली रह जाती है, तो कॉकरोचेस वहीं से आते हैं। ड्रेनेज अपनी डेली क्लियर करें, उसमें गर्म पानी डालें, ज्यादा गर्म मत डालें, पाइप जलने का भी खतरा होता है। आप उसमें सिरका डाल सकते हैं, ड्रेनेज के बहुत सारे लिक्विड आते हैं, अगर आपकी ड्रेनेज गंदी है लिक्विड डाल के साफ कर सकते हैं। मेरे साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कभी कभार इसमें सिरका डाल देती हूँ, कोसा पानी डाल देती हूँ, उससे जो है ड्रेनेज साफ रहता है। यहीं से छोटे छोटे जो है वो कॉकरोचेस आते हैं। और जो आखिरी टाइम होता है जो सारा क्लीनिंग के बाद, ये होता है छोटा मोटा जो ये कचरा है पूरे दिन का किचन में, उसको क्लीन करके सोना है। कॉकरोचेस के लिए हमने कोई भी खाना नहीं छोड़ना है। कॉकरोच तभी आएंगे जब उनकी मन पसंदीदा चीज़ें, गंदगी आपके किचन में होगी। अगर आप उन पे थोड़ा सा काम करते हैं तो आपकी किचन हमेशा चमकती, साफ़ सुथरी, हाइजीनिक रहेगी, सुरक्षित रहेगी। नाइट किचन क्लीनिंग रूटीन सर्दियों में भी बहुत सारी जो चीजें होती हैं हम गर्मियों में करते हैं, हमें सेम वैसे ही करनी चाहिए। टाइम की शॉर्टेज है, आप वर्किंग लेडी हो, जैसे मुझे बहुत शॉर्टेज होती है, विदाउट मेड मुझे सब कुछ संभालना है, तो मैं बहुत सारी चीजें जो है वो थोड़ी सी एडजस्ट कर लेती हूँ और थोड़ी सी मॉडिफाई कर लेती हूँ और उस अकॉर्डिंग चलती हूँ। आपको कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स आजमाते जाएं, उनके लिए देखते रहें मेरा चैनल हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स, क्योंकि एक सिंपल हाउसवाइफ को ही सिंपल हाउसवाइफ के दुख पता होते हैं कि उसकी घर में क्या दिक्कत है, और उसके सोल्यूशन भी सिंपल हाउसवाइफ को ही पता होते हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो देखते रहें मुझे, मेरे चैनल को, एंजॉय करें अपनी लाइफ, खुश रहें, हंसते खेलते रहें। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।